नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह लोधी। आज की वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। दोस्तों, आपने कई बार टेस्ट ट्यूब बेबी ये टर्म न्यूज चैनल या फिर अखबार वगैरह में देखा होगा, पढ़ा होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में कई बार सुना भी होगा। पर दोस्तों, जब मैंने लोगों से पूछा क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है या सुना है, तो दोस्तों लोगों ने सुना तो है, पर इसके बारे में वो व्याख्या नहीं कर पाए। इसके बारे में टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में उन्होंने सुना तो है, पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम टेस्ट ट्यूब बेबी को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, कैसे इसकी प्रोसेस होती है, कैसे बनता है टेस्ट ट्यूब बेबी, इसके लिए आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी को समझने से पहले इसके लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। तो पहले देखते हैं आईवीएफ। दोस्तों, आईवीएफ एक्चुअली में टेस्ट ट्यूब बेबी का ही निकनेम है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी को ही आईवीएफ नाम से भी जाना जाता है। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मीन्स कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको कह देते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है तो उसको कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन नेचुरली होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हम समझते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तभी हम जान पाएंगे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनता है। फर्टिलाइजेशन में मेल से निकला स्पर्म, फीमेल से निकला ओवम, स्पर्म और ओवम फैलोपियन ट्यूब में निषेचित हुए बना जाइगोट। जाइगोट इसी फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट हो गया। इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये है फर्टिलाइजेशन की नेचुरल प्रोसेस। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। मेल से निकला स्पर्म, फीमेल से ओवम, स्पर्म एवं ओवम फैलोपियन ट्यूब में निषेचित हुए बना जाइगोट। ये जाइगोट इसी फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट हो गया। इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन कुछ वजह हैं जिसकी वजह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ टेक्निक की जरूरत पड़ी। देखते हैं क्या है वो वजह है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, मेल में स्पर्म तो बन रहे हैं पर स्पर्म का काउंट कम हो जाता है। जब यह काउंट 15 मिलियन से कम हो जाता है तो इसे कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, टेक्निकल टर्म में एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया। जो स्पर्म है उनकी संख्या में कमी हो जाना। दूसरा रीजन, स्पर्म बन रहे हैं पर स्पर्म डेड हैं या चलायमान नहीं है, इमोबाइल हैं, चल नहीं पा रहे हैं, वो गमनशील नहीं है, तो इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं नेक्रोस्पर्मिया। दोस्तों, आपसे कई बार टेक्निकल मेडिकल लैंग्वेज के टर्म पूछ लिए जाते हैं, इनके मतलब भी पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी को समझ पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि स्पर्म बन रहे हैं पर उनका कंसंट्रेशन, घनत्व जो होता है वह कम हो जाता है। डेंसिटी, एक स्पेसिफिक डेंसिटी से कम जब हो जाती है, लो कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म हो जाता है, तो इसके लिए टेक्निकल टर्म है ओलिगोस्पर्मिया, डेंसिटी कम हो जाना। चौथा रीजन फीमेल में होता है नेचुरली जाइगोट का इम्प्लांट ना हो पाना। नेचुरली जाइगोट नॉट इम्प्लांटेड। जो नैसर्गिक प्रक्रिया द्वारा जाइगोट बनने के बाद जाइगोट स्थापित होता है यूट्रस में जाकर के, गर्भाशय में जाकर के, लेकिन किसी वजह से जाइगोट बन गया लेकिन जाइगोट स्थानांतरित नहीं हो पा रहा है, यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है, तो भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती। इन वजहों से आईवीएफ टेक्निक की शुरुआत हुई। एक
IVF टेक्निक टेस्ट ट्यूब बेबी की शुरुआत हुई। तो दोस्तों हमने देखा फर्टिलाइजेशन, अब देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनता है। टेस्ट ट्यूब बेबी दोस्तों, मेल से निकला स्पर्म, फीमेल से आया ओवम। स्पर्म ओवम दोस्तों ये जब नेचुरली फैलोपियन ट्यूब में जाकर के मिले, एक्चुअली में दोस्तों जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म जब ओवम तक पहुंचता है तो इसमें एक पाथ तय करता है। वो स्पर्म वेजाइना से लेकर के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और ओवम से मिलता है। दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन तैयार होता है कि निषेचन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में। स्पर्म पहुंचा फैलोपियन ट्यूब में, ओवम से मिला, निषेचन हुआ, बना जायगोट। जब यह जायगोट इसी फीमेल के यूट्रस में स्थापित हो गया तो इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन इन वजहों से मेल स्पर्म नहीं बन पा रहा है, या फिर इनमें से किसी भी वजह से जो व्यक्ति है सफर कर रहा है, तो क्या होता है, मेल से सर्जरी द्वारा डॉक्टर ने या निकाला स्पर्म तथा फीमेल से निकाला ओवम। स्पर्म एवं ओवम को आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब बेबी में लेकर परखनली में लेकर, परखनली में पहले लिया ओवम फीमेल का, उसी में स्पर्म मिलाया, दोनों मिले, संयुग्मित हुए, बना जायगोट। जायगोट दोस्तों नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता, इसके लिए वेट करना पड़ता है 32 सेलुलर स्टेज का, 32 कोष की अवस्था का। जब यह 32 कोष की अवस्था का हो जाता है जाइगोट, तो इसे इसी फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जब यह नॉर्मली टाइम पीरियड के बाद डिलीवरी होती है, जो बच्चा होता है उस बच्चे को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन आपने कुछ टर्म और सुने होंगे, बहुत ही मुद्दा रहा है न्यूज का, इसमें बहुत विवाद भी चला है इसको बैन करने को लेकर। सरोगेसी एवं सरोगेट मदर, ये एक टाइम पर बहुत मुद्दा रहा है न्यूज चैनल में, आपने सुना होगा, अखबारों में कई बार पढ़ा होगा सरोगेसी एवं सरोगेट मदर के बारे में। तो हम आगे अब देखते हैं क्या होती है सरोगेसी तथा सरोगेट मदर। जब दोस्तों स्पर्म लिया मेल से, सर्जरी द्वारा मेल से स्पर्म लिया तथा फीमेल से ओवम लिया, स्पर्म एवं ओवम को टेस्ट ट्यूब में लेकर फर्टिलाइजेशन कराया, बना जायगोट। जायगोट बनने के बाद इसी फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट ना करके किसी दूसरी फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट किया, तो इसे कहते हैं सरोगेसी। इस प्रोसेस को कहते हैं सरोगेसी तथा इस फीमेल को कहते हैं सरोगेट मदर। इस फीमेल का इस जो जायगोट है इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पर इस फीमेल का इस जायगोट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर इस जायगोट को इस फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सरोगेसी तथा इस फीमेल को, मदर को कहते हैं सरोगेट मदर। दोस्तों क्या वजह है इस सरोगेसी की, तो इसके लिए भी कुछ वजह हैं, मैं इसमें से कुछ वजह आपको बताता हूँ। फीमेल, जिस फीमेल से ओवम कलेक्ट किया है, यह फीमेल हो सकता है यह फीमेल यूटेराइन कैंसर से सफ़र कर रही हो, इसको गर्भाशय में कैंसर हो, तो ये इसका गर्भाशय सपोर्ट नहीं करेगा जायगोट के इम्प्लांटेशन के लिए, बच्चा पैदा करने की शक्ति इसके यूट्रस में नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है सरोगेसी। दूसरा रीजन हो सकता है फीमेल के यूट्रस में इन्फेक्शन हो, गर्भाशय में संक्रमण हो, इस स्थिति में भी इसका यूट्रस सपोर्ट नहीं करेगा
ऑप्शन है सरोगेसी। तीसरा रीजन हो सकता है फीमेल की एज ज़्यादा हो गई हो, फीमेल की उम्र अधिक हो गई हो और अब फीमेल बच्चा चाहती है तो उसका यूट्रस बच्चा पैदा करने के लिए सपोर्ट नहीं करेगा। एज ज़्यादा होने की वजह से वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन वह बच्चा चाहती है, तो ऑप्शन है सरोगेसी। दो रीजन और हैं, लेकिन दोस्तों जो विवाद चल रहे थे उस वजह से इन दो रीजन को अनवैलिड कर दिया गया। बाद में ये दो रीजन अनवैलिड हैं। मैं फिर भी आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ क्या थे ये दो रीजन जिन्हें अनवैलिड कर दिया गया, बाद में ये अनवैलिड घोषित कर दिए गए। हो सकता है दोस्तों यह लेडी एक्ट्रेस हो और बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीने तक 1 साल तक वह घर पर नहीं रह सकती, उसके लिए घर पर रहने पर इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, उसकी कई मूवियाँ इस ड्यूरेशन में निकल सकती हैं, तो वह जो सरोगेसी प्रोसेस है इसको फॉलो कर सकती है, इसके द्वारा बच्चा पैदा कर सकती है। चाहती है अगर वह बच्चा चाहती है तो वह अपना सकती है सरोगेसी। दूसरा 5वां रीजन है हो सकता है ये फीमेल यह लेडी मॉडल हो और कवर पेज पर आती हो, तो दोस्तों वह प्रेगनेंसी धारण नहीं करना चाहती, कवर पेज पर आती है, इससे वह बच्चा भी चाहती है पर कवर पेज पर आने की वजह से उसके फिजिकल अपीयरेंस का ही वह पैसा कमाती है, वह कैसा दिखती है इसी का पैसा वह कमाती है, तो वह सरोगेसी अपना सकती है। कैसा दिखती है इसी का पैसा वह कमाती है, तो उसने अगर प्रेगनेंसी कंसीव की 1 साल तक उसको घर रहना पड़ेगा, हो सकता 2 साल तक रहना पड़े, उसके बाद में भी उसका जो फिगर है उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं और उसकी जो इकोनॉमिक आय थी वह कम हो जाए, इस वजह से भी जो फीमेल हैं वह सरोगेसी अपनाती हैं। तो दोस्तों दो बात के चौथा एवं 5वां रीजन था ये बाद में अनवैलिड कर दिए गए, कुछ वजह थी जिस कारण इन्हें अनवैलिड करना पड़ा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, आईवीएफ तथा सरोगेसी और सरोगेट मदर। तो दोस्तों यही जो जिनका कोई भी कंट्रीब्यूशन उस जायगोट में या बच्चे में नहीं होता है, ऐसी फीमेल लेकिन उनके गर्भाशय में जायगोट इम्प्लांट कराया जाता है, उन मदर को ही सरोगेट मदर कहते हैं। दोस्तों जो आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी है यह कभी तो पहली बार हुआ होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी दुनिया में विश्व में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बना था, जो उनका नाम था लुइस ब्राउन। 1978 में इंग्लैंड में डॉक्टर रॉबर्ट जी एडवर्ड तथा डॉक्टर पैट्रिक सी स्टेप्टो ने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था, वो लुइस ब्राउन लेडीज थी। दोस्तों ये लेडी थी, 1978 में इन्हें बनाया गया था, डेवलप किया गया था डॉक्टर रॉबर्ट जी एडवर्ड तथा डॉक्टर पैट्रिक सी स्टेप्टो द्वारा। इंग्लैंड की लेडी हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं इंडिया में कि इंडिया में 1 साल बाद ही 1979 में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, ये डॉक्टर थे कोलकाता के, इन्होंने 1 साल बाद ही इंडिया में टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रोसेस से एक बच्चा बनाया या डेवलप किया जिसका नाम है कनुप्रिया अग्रवाल। दुर्गा नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, कनुप्रिया अग्रवाल। दोस्तों 1 साल बाद ही डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने इंडिया में भी टेस्ट ट्यूब बेबी से प्रोसेस से बेबी डेवलप किया, यह भी लेडी थी कनुप्रिया अग्रवाल। दुर्गा नाम से भी कई बार पूछा गया है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे, कई बार आपने पढ़ा भी होगा कहीं बुक में अलग अलग मेंशन मिलता है दोस्तों,
दूसरा नाम है डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। इन्होंने भी टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप किया था जिसका नाम था हर्षा। यहाँ पर यह भी लेडी थी। दोस्तों यह बुक में कहीं किसी किसी ने कनुप्रिया अग्रवाल पढ़ा होगा तो किसी ने फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी है इंदिरा हिंदुजा पढ़ा होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था वह पहले बना लिया था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने। लेकिन दोस्तों जो डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स थी वह एमसीआई को सबमिट नहीं की थी, तो लीगली डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का नाम बुक में मिलता है। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो प्रेफर करना पड़ता है, प्रेफरेंस देनी पड़ती है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को, क्योंकि इन्होंने जो इसकी मेडिकल डॉक्यूमेंट्री थी वह एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को पहले मीन्स की लीगली इनको सबमिट की थी। तो इनका नाम पूछा जाता है कि जो फर्स्ट इंडिया में टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप किया था वह किसने किया था तथा उसका नाम क्या है। कभी कभी उसका जो निकनेम है इस नाम से भी पूछा गया है, सन भी पूछा गया है। दोस्तों अगर ऑप्शन में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय नहीं है तो डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा तथा जो टेस्ट ट्यूब बेबी है अगर उसका नाम पूछा गया है तो डॉक्टर हर्षा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। बट जो अगर ऑप्शन में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय है तो यह ऑप्शन सही रहेगा, यह ऑप्शन सही है, क्योंकि इन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसको एमसीआई को सबमिट की थी, तो लीगली नाम डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का है। इनके ऊपर दोस्तों 1980 में तपन सिन्हा ने, डायरेक्टर तपन सिन्हा ने एक मूवी बनाई थी एक डॉक्टर की मौत। दोस्तों क्या वजह थी इस मूवी को बनाने की? दोस्तों जब डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने इंडिया में टेस्ट ट्यूब बेबी निजात किया, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया, तो उस समय पर लोगों के इतनी समुचित जानकारी ना होने की वजह से इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। बोला गया ये जो बेबी है यह जो कपल हैं इन्हीं का तो है, ये आपने थोड़ी बनाया है, ये बेबी इन्हीं दोनों का तो है। उस समय पर लोगों को जानकारी नहीं थी, बनाया नहीं है दोस्तों, एक्चुअली में इनने नहीं बनाया है, बट लोगों को जानकारी नहीं थी समुचित। तो जब ये सामने रखा गया, लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने जो आईवीएफ टेक्निक से इंडिया में बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार किया है, तो इन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया गया, नेगेटिव वे में लिया गया। तो इस वजह से उन्होंने 1980 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी को लेकर डायरेक्टर तपन सिन्हा ने एक मूवी बनाई थी 1980 में ही, एक डॉक्टर की मौत। दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल है मूवी, आप देख सकते हैं। इस मूवी के लिए डायरेक्टर तपन सिन्हा को 2008 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला था। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेसी और सरोगेट मदर के बारे में। आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।